दोस्तों रिसेंटली अल्जीरिया वो देश बना जिसने फाइनली लेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल बैन कर दिया और इसके साथ दुनिया में अब ऐसा एक भी देश नहीं बचा है जो कि लेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है फॉर फ्यूल एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स। तो लेडेड पेट्रोल अब व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है और दुनिया से ये एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पहले भी इसी से मिलता जुलता सवाल 2012 में आ चुका है। तो दोस्तों क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो मैं किंजल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर चैनल पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और उसके नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जरूर जुड़ें। तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो कोई नया सवाल नहीं है, 2012 में आया हुआ सवाल है। तो आप लोग पॉज करके आंसर कर सकते हैं, नहीं तो लेक्चर के बाद इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में है दुनिया से लेडेड पेट्रोल को इरेडिकेट कर दिया गया है और यूएनईपी 19 साल तक एक कैंपेन रन की है। एक यूएनईपी की पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। तो उसके साथ मिलके इन्होंने 19 साल तक एक कैंपेन रन किया और 2002 में आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड ये सारे कंट्रीज में लेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा था, इंडिया एक एक्सेप्शन थी। और उसके साथ आप देखें तो 2012 तक भी कुछ इक्के दुक्के देश रह गए थे एंड अब एक भी देश दुनिया में नहीं बचा है जहां पर लेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। तो आखिरी देश जिसने लेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म किया वो कौन सा था, तो वो है अल्जीरिया। तो आप देख सकते हैं ये वाला देश। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या है लेडेड पेट्रोल? तो दोस्तों लेडेड पेट्रोल या फिर टेट्रा इथाइल लेड तो फ्यूल में एक एडिटिव था। तो 1920s में इसको पेट्रोल में ऐड करना शुरू किया गया। तो इससे क्या होता था, इससे पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाती थी, यानी पेट्रोल ज्यादा कंप्रेस हो पाता था और इस वजह से जो व्हीकल की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी हो जाती थी और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती थी। दोस्तों याद रखिएगा इसका इस्तेमाल पेट्रोल में किया जाता था। डीजल में ऑक्टेन नंबर लो होना चाहिए और सीटेन नंबर हाई होना चाहिए। पेट्रोल इंजन में अगर देखें तो उसमें ऑक्टेन नंबर हाई होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा तो पेट्रोल की एंटी नॉक टेल की टेट्रा इथाइल लेड की एंटी नॉक कैपेबिलिटीज थी और इस वजह से ऑक्टेन बूस्ट होता था जिस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बढ़ जाती थी। तो टेल को अब विश्व भर से बैन कर दिया गया है। अब बस कुछ एविएशन फ्यूल में अभी भी इसका इस्तेमाल होता है पर गाड़ियों में अब इसका इस्तेमाल वर्जित हो चुका है। तो क्यों जरूरी था इसको बैन करना? दोस्तों लेड एक टॉक्सिक एलिमेंट है, तो एक हेवी मेटल है और ये बॉडी को मल्टीपल तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों जब आप टेल वाला पेट्रोल जब कोई व्हीकल बर्न करती है तो एग्जॉस्ट से ये लेड निकलता है और आप उसको इनहेल करते हैं तो वो लेड आपके बोन में और अन्य बॉडी पार्ट्स में जमा हो जाता है। तो इसके साथ ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन्स सभी डैमेज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके प्रेगनेंसी के दौरान बोन से लेड निकल के ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और वो ब्लड जाके जो फीटस है पेट में उसमें चला जाता है और इस वजह से बच्चे में इंपेयर्ड न्यूरो डेवलपमेंट होता है, यानी मानसिक रूप से बच्चा विक्षिप्त हो सकता है और साथ ही साथ एबॉर्शन के भी केसेस देखने मिलते हैं। तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसके सिवा लेडेड पेट्रोल से हार्ट डिजीज होता है, स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, कैंसर होता है और ह्यूमन ब्रेन की भी डेवलपमेंट ये हैम्पर कर देता है। तो माना जाता है इससे 5 से 10 आईक्यू पॉइंट्स बच्चों में कम होता है जो कि लेड के करीब रहते हैं ड्यूरिंग देयर ग्रोथ फेज। तो इसलिए लेड को बैन करना बहुत जरूरी था। तो ऐसा कहा जा रहा है लेड को बैन करने से अब तक ऑलरेडी 1.2 मिलियन यानी 12 लाख प्री मैच्योर डेथ सालाना बचाए गए हैं। इसके सिवा बच्चों के आईक्यू पॉइंट्स भी बढ़े हैं और ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो 2.45 ट्रिलियन डॉलर्स सेव किया गया है जो कि इस प्रकार के एक्सपेंडिचर में बर्बाद होता। इसके सिवा क्राइम रेट्स में भी डिक्रीज हुई है क्योंकि ओवरऑल खुशहाली बढ़ती है जब हेल्थ एंड इकोनॉमी बेहतर रहती है। तो दोस्तों इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अनलेडेड पेट्रोल को लेके कैंपेन बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। इंडिया अर्ली एक्शन लेने वालों में से था जो कि लेडेड पेट्रोल को जिसने फेज आउट किया है। तो इंडिया में लेडेड पेट्रोल का फेज डाउन शुरू होता है 1994 से
और अप्रैल 2000 आते आते भारत से कंप्लीटली अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो इंडिया इतना फास्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इस तरफ मूव करना चाहती थी। कारण था एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी 2000 तक, जो कि थी कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो नए प्रकार के जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स थे ये लेडेड पेट्रोल के साथ काम नहीं कर सकते थे। तो ये तभी काम करते जब लेडेड पेट्रोल नहीं होता, यानी अनलेडेड पेट्रोल होता। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स को लाना जरूरी था, क्योंकि जब गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है तो हाइड्रोकार्बन एमिशन यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि VOC जिनको कहते हैं, उनकी एमिशन 87% से कट डाउन हो जाती है उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। उन गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड 85% कम निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड 62% कम निकलती है। लेकिन ये कैटालिटिक कन्वर्टर तभी काम करते जब पेट्रोल अनलेडेड होती। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2000 से कैटालिटिक कन्वर्टर्स गाड़ियों में आएंगी और अनलेडेड पेट्रोल मुल्क भर में, देश भर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां पर आपको मैंने बताया कि भाई जब लेड को बैन किया जा रहा था तो बहुत बड़ा रोल UNEP की PCFV ने प्ले किया है, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स अगर आप देखें तो UNEP की एक लीडिंग ग्लोबल यानी विश्व भर की पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है। तो इसमें अगर आप देखें तो इनका पर्पस है कि कैसे क्लीन फ्यूल को एंड उस प्रकार के व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए जो कि क्लीनर फ्यूल्स वाली टेक्नोलॉजी पर चले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज इन ट्रांजिशन है, उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के यहाँ ऑलरेडी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस मजबूत होते हैं, तो इन कंट्रीज को ही टारगेट किया जाता है। तो PCFV की स्थापना हुई थी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2002 में हुआ था तब से। तो PCFV अगर हम देखें तो इसमें 73 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें डेवलप्ड कंट्री भी हैं, डेवलपिंग कंट्री भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, फ्यूल इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज हैं और वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हैं जो कि क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल्स टेक्नोलॉजी के तरफ मूव करवाना चाहते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का आपके सामने सवाल है। तो सवाल आप देख सकते हैं, तो 2012 का आया हुआ सवाल है। तो आप इस सवाल को अगर देखें दोस्तों तो ये था लेड, जो कि इंजेस्टेड एयर इनहेल करके हेल्थ हैजार्ड होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इस लेड को जो पेट्रोल में डाला जाता था उसको बैन कर दिया गया है। इसके बावजूद अभी भी क्या क्या सोर्सेज हैं लेड पॉइजनिंग के, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो नंबर 1 स्मेल्टिंग यूनिट्स, नंबर 2 पेन्स एंड पेंसिल्स, नंबर 3 पेंट्स, नंबर 4 हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक्स। तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों आंसर है पेन या पेंसिल। तो दोस्तों हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में पेंसिल के लेड को कहते हैं। पेंसिल का लेड कैसा है, लेड नहीं है, तो लेड नहीं दोस्तों, एक्चुअली वो क्या है, दैट इज ग्रेफाइट। तो वो लेड PB वाला एलिमेंट वाला हेवी मेटल वाला लेड नहीं होता है, तो इसलिए UPSC ने जानबूझ के वो डाला। तो आपसे बस यही चेक करना चाह रहे थे, क्या आपको इतना कॉमन सेंस है, बस यही जानना चाह रहे थे, आप इजीली आंसर पर पहुंच जाते। बाकी सही बात है, लेड कहां से निकलता है, स्मेल्टिंग यूनिट से। जब ओर को गर्म करके मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर वो कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, या फिर लेड का ओर हो सकता है। तो उस दौरान लेड ऑब्वियसली जो कि हेवी मेटल्स में ओर्स में रहता है, इंप्योरिटीज में, वो निकलता है। तो वो एक मेजर सोर्स है लेड का। इसके सिवा ऑयल्स में, हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक नहीं, लेकिन ऑयल बेस्ड पेंट्स में, उनमें आपको लेड दिखेगा। तो पेंट्स होते हैं टर्पेंटाइन ऑयल या फिर अन्य जो कि पेंट है, तो उनमें लेड दिखता है। बाकी हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक ऑब्वियसली हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें लेड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हेल्थ हैजार्ड है वो। तो एक बहुत बड़ा न्यूज में था, क्योंकि चाइनीज टॉयज में जो पेंट था टॉयज का, क्योंकि बच्चे अक्सर टॉयज को मुंह में रख लेते हैं, एंड इस तरीके से वो लेड, अगर टॉय का पेंट खराब क्वालिटी का है तो उसमें लेड हो सकता है, तो बच्चे में लेड जा सकता है। तो ऐसा पाया गया था, चाइनीज टॉयज में लेड मिला था और इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। तो काफी जगह से उसको बैन भी किया गया था चाइनीज टॉयज को। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सवाल था, आंसर इज बी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मेरे द्वारा मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है।
इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, यहाँ पर मुझे जरूर फॉलो करें। तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस है वो आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेशल क्लासेस में भी एक स्पेशल फीचर है रेज योर हैंड, तो उसमें आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं वॉइस के थ्रू। आप सवाल पूछेंगे, एजुकेटर वॉइस के थ्रू आपको जवाब देगा। तो आपको लाइव क्लास में आप देखें तो आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, ऑफलाइन क्लास से मच बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा। तो ये बेनिफिट आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी लाइव क्लासेस है, अपकमिंग है, देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एमसीक्यूज, पॉलिटी की बन रही है। इसके सिवा स्पेशल क्लासेस भी हैं, क्लाइमेटोलॉजी, रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस में क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स सब कवर्ड है। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यूपीएससी सीएससी 3-in-1 ऑफर चल रहा है, जिसके तहत अनअकैडमी नोट्स आपको मिल रहे हैं, साथ साथ आपको लोन की भी फैसिलिटी है और 2 मंथ की भी सब्सक्रिप्शन है। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। आइकनिक और प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। एंड साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं यूपीएससी कॉम्बैट है, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राइजेस हैं, ये सब अवेलेबल है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 1 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसका हिस्सा जरूर बने। फ्री टेस्ट सीरीज हम रन कर रहे हैं, तो KC10 से इसका हिस्सा भी आप बने। तो अलग अलग है, चुनौती, पाथफाइंडर, वर्ल्ड अफेयर, सबका हिस्सा आप बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे, 2022 टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने अभी से पूरा का पूरा रोड मैप बना दिया है। कैसे आने वाले 1 साल का आपका क्या टारगेट होगा, पहले 7 महीने में क्या करना है, फिर 2 महीने में क्या करना है, फिर 3 महीने में क्या करना है। तो आप देख सकते हैं 1 सितंबर से 31 मार्च तक प्रीलिम्स एंड मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज होंगी, जिसके थ्रू आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको स्कोर बूस्टर प्रोग्राम रन करवाएंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स है तो आप एग्जाम देंगे और उसके 5 दिन में मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप यूपीएससी मेंस रेडी हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, 2023 में दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने अभी से आपका फाउंडेशन मजबूत हो तो पहले आप बेसिक एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद आप बिगिनर टू एडवांस लेवल बैकग्राउंड कोर्सेज करेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, उसके बाद मेंस स्पेशल कोर्स होगा, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा, करंट अफेयर्स राउंड अप होगा, सो दैट आप एग्जाम रेडी हो और 2023 में आप मई या जून जब भी होगा आप एग्जाम दे पाएंगे। और फाइनली मेंस क्रैश कोर्स होगा तो आप मेंस के लिए भी रेडी हो जाएंगे। दोस्तों 2023 सितंबर तक मेंस होगा तो आप बिल्कुल रेडी होंगे। तो दोस्तों इसके साथ मैं कहना चाहूंगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आए, यूज द कोड KC10 क्योंकि यही कोड आपको देता है हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।